जब गहलोत निकले बराबर जनता के बीच से, तो सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ऐसे ही पिताजी को इग्नोर किया गया, सचिन पायलट को इग्नोर किया गया। अगर राजनीति की मैं बात करूं, अगर जूनियर पायलट जिन्हें बोलते हैं, आयन पायलट बोल रहे जिन्हें आप, अगर वे भी राजनीति में आते तो उनके साथ भी निश्चित ऐसा ही होगा। अब तो उनके पोते पुत्ती खिलाने की उम्र है। अब राजनीति का दौर जो है उनका खत्म हो चुका, क्योंकि सोचने समझने की और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उनकी खत्म होगी। राजस्थान की राजनीति के बड़े चेहरे सचिन पायलट के बेटे अयान पायलट के 3 ट्वीट ने राजस्थान की राजनीति को पलटकर रख दिया है। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि ये जो सीधा सीधा ट्वीट है वो गहलोत के लिए किए गए हैं। लेकिन अब लोगों का यह सवाल है, क्या छोटे सचिन पायलट भी राजस्थान की राजनीति में कूदने वाले हैं? और कूदने वाले हैं तो क्या कांग्रेस में ही कूदने वाले हैं, जहां पर सचिन पायलट को लेकर पहले से ही घमासान चल रहा है? फिलहाल मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए विनीत चौधरी जी मौजूद हैं, जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, और फिलहाल बात की जाए तो बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत होगी और ये जाना जाएगा कि आने वाले चुनाव में अगर सचिन पायलट को इग्नोर किया जाता है तो आने वाला चुनाव बदलेगा या फिर यही रहेगा, गहलोत की राजनीति लगातार बन रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीत चौधरी जी हमारा हिंदुस्तान। प्रशांत भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, छोटे सचिन पायलट यानी अयान पायलट, सचिन पायलट के लड़के, उन्होंने जो ट्वीट किए हैं उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अयान पायलट जो है उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा। अब तक तो वे खेल रहे थे, खेल कूद में थे, अपने पढ़ाई पर फोकस था, लेकिन वे देख रहे कि भाई बड़े बड़े चेहरे आ रहे और हमारे साथ में गलत होने लग रहा। गलत तो उनके साथ होता ही है आज तक। उनके पिताजी को इग्नोर किया गया, सचिन पायलट को इग्नोर किया गया। अगर राजनीति की मैं बात करूं, अगर जूनियर पायलट जिन्हें बोलते हैं, आयन पायलट बोल रहे जिन्हें आप, अगर वे भी राजनीति में आते तो उनके साथ भी निश्चित ऐसा ही होगा। ठीक है, वो तो होना ही है उनके साथ में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अयान पायलट को भी इसी तरीके से जिस तरीके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, राजेश पायलट को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, इसी तरह अयान पायलट को भी कांग्रेस में कोई तवज्जो नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलने की। कांग्रेस तवज्जो देने वाली है भी नहीं, क्योंकि हाईकमान से लेकर और जो प्रदेश स्तर की जो कार्यकारिणी है सारी की सारी वो खिलाफ है, शुरू से ही रही। जिस टाइम से राजेश पायलट जी थे उस टाइम से ही कांग्रेस की जो आला कमान है वो शुरू से ही खिलाफ होती आ रही। इनके साथ में आप देखिए कि राजेश पायलट जी के साथ भी कौन सा बढ़िया किया इन्होंने, और सचिन पायलट को तो आप देख ही चुके, पहला चुनाव जिताया था, उनका हाथ बराबर में थामेंगे, खड़े होंगे, और साथ में जब उनके मुख्यमंत्री बनने की बारी आया तो सचिन पायलट को बैकफुट पकड़ देते हैं ये लोग। ठीक है, उनको आगे नहीं आने दिया जाता है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा और आगे जूनियर पायलट भी आते हैं और सचिन पायलट को तवज्जो नहीं दी, तो जूनियर पायलट की सचिन पायलट तो कहीं स्टैंड भी बना रहे हैं। आने वाला टाइम जूनियर पायलट के लिए बहुत खराब होगा, उनका राजनीतिक कैरियर ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि गहलोत भले ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनकी उम्र हो गई है, उन्हें जो है अब इस्तीफा दे देना चाहिए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। देखिए, ये तो बात है ही, अब तो उनके पोते पुत्ती खिलाने की उम्र है। अब राजनीति का दौर जो है उनका खत्म हो चुका, क्योंकि सोचने समझने की और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उनकी खत्म होगी। वो एक युवा जोश में ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब हाल देख लो, जो जनता वहां की चाह रही है उस जनता के निर्णय से विमुख होकर वे क्या काम कर रहे हैं, अपने आप को सामने लाना, हर जगह सचिन को नीचा दिखाना, ये काम कर रहे हैं। और उनके साथ में कोई एक नहीं है, कई लोगों का षड्यंत्र चला हुआ है। और उन्होंने तो सम्मान तो जब था, अगर गहलोत अपना आप कहता है कि ले भाई सचिन आपके लिए है, कुर्सी है, आप हो इसके लायक, और है भी, हकीकत जनता भी आपकी मांग कर रही है। अब वे क्या है, मैंने उनकी एक और वीडियो देखी थी, उसमें जब गहलोत निकले बराबर जनता के बीच से, तो सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ऐसी वीडियो अपने गहलोत जी की क्यों नहीं दिखती? तो गहलोत जो है ना, गहलोत को तो संन्यास ले लेना चाहिए। गहलोत अभी राजनीति करने के वो उनकी उम्र रही नहीं है, वो तो घर बैठ जाना चाहिए। बच्चे होंगे, पोते होंगे, उनका परिवार है, उन्हें खिलावे, देखे टीवी पे बैठ के और सपोर्ट करे।
अच्छा, छोटे सचिन पायलट ने जो ट्वीट किए हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान में है, आपको क्या लग रहा है कि उसका असर पड़ेगा राजस्थान के आने वाले चुनाव में, या उनके ट्वीट बस ट्वीट ही है या असर पड़ा भी है? देखो, ये जो है ना, ये बैरों की सरकार है। जो कांग्रेस पार्टी है वह बैरों की है। अब डंका तो वहां की जनता भी बजाने लग रही सचिन पायलट के लिए, और गूंज ऊपर तक पता भी लगती होगी, लेकिन वे जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते। इसीलिए तो पूरे देश में से वे खदेड़ दिए गए। अगर वे जनता की सुना करते और जनता को देखा करते, जनता के सुख दुख में काम आते, तो वे देखते कि क्या चाह रही जनता। अब जूनियर पायलट भी ट्वीट करने लग रहे हैं, वो जनता तक ही सीमित है। हाई कमान पे उसका कोई प्रभाव नहीं है। हाई कमान तो बिल्कुल गूंगी बहरी हुई बैठी है, वो सुनना ही नहीं चाहती है। वो तो उन्हें पता है हाई कमान वालों को भी कि इसका हाथ पकड़ो सचिन पायलट का, एक हाथ में गहलोत गहलोत का ले लो, और जी एक हाथ में ले लो सचिन को। जनता तो सचिन के ऊपर ताड़ी बजावेगी। अब वो सचिन को करता है पीछे फिर। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं सचिन पायलट को कोई पार्टी बदल देनी चाहिए, भाजपा में चले जाना चाहिए, यहाँ तक कि भाजपा में जो है विजय वैसला वो भी कहते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। कहा तो जाता है वो भाजपा की सपोर्टर है विजय वैसला जी। नहीं, देखिए, अगर पहली तो मैं बात करूं, सचिन पायलट जी ना तो कांग्रेस को छोड़ना चाहते और बीजेपी में जाने के नहीं। और ये भी हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी उनसे सम्मान भी नहीं देगी, और ना तो दिया, उनके परिवार से नहीं दिया, उनके बड़ों से नहीं दिया, और उनसे भी नहीं देने की। ये तो अगर जो है, अगर इससे अच्छा तो ये है भाई, जो सर्व समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, अगर जनता की वाकई आवाज ऐसी है, तो उन्होंने इससे बढ़िया तो अपनी अलग पार्टी बना ले। सबसे बढ़िया तो ये रहेगा। जब वो सम्मान मिल ही नहीं रहा, तो फिर ऐसी पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं है। वो तो उनका उपयोग किया जा रहा है वहां से सिर्फ। तो आपको क्या लग रहा है, अपनी पार्टी बना ले सचिन पायलट, राजस्थान की जनता साथ देगी उनका? बिल्कुल देगी भाई। सचिन पायलट एक किसान पुत्र है, और किसानों की समस्या को जानते हैं वे। जनता क्यों नहीं साथ देगी? जनता उनका बिल्कुल खुला आज भी साथ है और हमेशा साथ रहेगी। इससे पार्टी का थोड़ा ही वोट बैंक है, पार्टी में तो कुछ भी नहीं है वहां सी। पार्टी तो आज सचिन पायलट को कर दो, उसकी हालत देख लियो। अगर वहां बीजेपी गूंज दिन आई, अगर बीजेपी वहां पिछड़ी हुई है, तो वो सिर्फ सचिन पायलट जी की वजह से पिछड़ी हुई है, और ये वास्तविकता है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, उन्होंने तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। उन्हें पता ही नहीं किसके बारे में बोलना हो रहा क्या। जनता की अब जब बीच में गए, अब थोड़ा बहुत कुछ उन्हें पता लग गया, लेकिन उन्हें पता नहीं, कुछ नहीं पता है उन्हें बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार आपको, अगर सचिन पायलट को इग्नोर किया जाता है राजस्थान चुनाव से पहले, और फिर से सचिन पायलट को ग्राउंड में उतार दिया जाए चुनाव जीतने के लिए, और फिर से वही हो कि गहलोत मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट पीछे रह जाए, क्या करेगा इस बार समाज, क्या करेगा इस बार राजस्थान की जनता? जनता तो वहां से ही देख रही, क्योंकि जो ड्रामा अब की बार चल रहा, वो पहले भी ऐसे ही ड्रामा हुआ था, और ये तो होना वास्तविकता है। वो तो सिर्फ सचिन पायलट का उन्होंने यूज करना, और वे यूज करके वही वाला काम करेंगे, उसे बैकफुट का लाकर खड़ा कर देंगे सचिन जी को। और सचिन जी और जनता कब तक ठोकर खाएगी? जनता भी देख रही, ये कुछ काम कर रहे या नहीं कर रहे, कुछ हमारे लिए सोच रहे नहीं सोच रहे, क्योंकि जनता की डिमांड है सचिन पायलट। सचिन पायलट को अगर जो मुख्यमंत्री बनाएंगे, जनता ठोक कर निर्णय करेगी क्या? अगर उनका नाम बिल्कुल फ्रंट में आता है, तो जनता वोट देगी, वरना खिलाफ जा सकती है। मुझे तो ऐसा अनुमान लग रहा। खिलाफ जाएगी तो आपको क्या लग रहा है, इस बार का राजस्थान चुनाव कांग्रेस बीजेपी पे नहीं बल्कि सचिन पायलट पे टिका हुआ है? बिल्कुल सचिन पायलट जी पे टिका हुआ है। अगर ये हाई कमान बोलती है कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं मानता हूं कि वहां पे जीत निश्चित है, और पार्टी बहुत भारी वोटों से जीतेगी। ठीक है, कारण क्या है? वो किसानों की आवाज उठाने वाले हैं सचिन पायलट जी। तो सचिन पायलट जी की वजह से ही पार्टी का वहां वजूद है, वरना खत्म है बिल्कुल पार्टी। देख लो सचिन जी को आज बार करके देख लो, अगर इनकी गिनी चुनी सीट ना लिखड़े, बस बहुत गिनी चुनी सीट लिखड़ेंगी इनकी। आखिर में जो छोटे सचिन पायलट ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं, कहा जाता है कि गहलोत सीधा जवाब को दे रहे हैं कि अंधेरे में भी चमकता है, हीरा जितना घिसता है उतने आगे बढ़ता है, क्या कहना चाहेंगे आप उन?
देखियो, जूनियर पायलट पायलट भी जो बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट की वाकई छवि राजस्थान के अंदर ऐसी ही है। ठीक है। और ये जो जितने भी नेता आज वहां से नीचे नीचे कुर्ते पहन कर रहे, सामने आकर राजनीति करने का काम करने लग रहे, वे सचिन जी की बदौलत ही खड़े वहां से। वरना वे जनता के बीच में भी नहीं जा सकते। जनता उन्होंने पेल दगी। उनकी मानसिकता सब लोगों को पता हुई है। और जूनियर पहले पायलट ने जो भी ट्वीट करे, वे बहुत सोच समझ कर ट्वीट किए हुए हैं, जो उन्होंने देखा जनता के अंदर। क्योंकि जुड़ाव वो परिवार ऐसा है, इसी उम्र से लगा है जनता के साथ जुड़ाव में, और अपनी तमाम उम्र जनता की सेवा के लिए ही न्यौछावर करते हैं। और यही सचिन पायलट की उम्र थी, यही इनकी उम्र है। इसी में ये रण में कूद पड़े। तो ये देखो, जूनियर पायलट भी सामने आ चुके। अगर उन्होंने ये राजनीति के बारे में ट्वीट किया और तो उनका उतरना निश्चित है। वे अपने पिताजी के समर्थन में बिल्कुल 100% खड़े होंगे। आपको क्या लग रहा है, गहलोत का खतरा पहले तो सचिन पायलट से था, अब जूनियर पायलट भी आएंगे तो गहलोत का खतरा जो है वो डबल हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। पहले एक दिग्गज था, एक दिग्गज और उसको उनके परिवार में से उनका ही वंश का खड़ा होगा। तो ये तो नाक में दम आगा गहलोत जी के। उन्हें उन्हें कहा मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। फिर उन्हें कहेंगे कि पहले तो एक बोल लग रहा था, जब दूसरा भी खड़ा होगा। और सचिन पायलट जी तो इतने बढ़िया वक्ता है, 4 आदमियों पे सवाल करवाओ, मैं गारंटी देता हूँ उस चीज की, अकेले जवाब दे देंगे 4 आदमियों से। इतनी बढ़िया उनकी सिस्टम है बोलने का। तो देखिए किस तरीके से विनीत चौधरी जी ने कहा कि जिस तरीके से जूनियर पायलट ट्वीट कर रहे हैं वो भी आला कमान को तक नहीं पहुंच रहे हैं, और वो ट्वीट भी आला कमान पर कोई असर नहीं करेंगे। और जिस तरीके से सचिन पायलट जी को लगातार इग्नोर किया जा रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस को सोचना पड़ेगा अगर आने वाले राजस्थान के चुनाव में उन्हें जीत हासिल करनी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप राजस्थान की अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। नमस्कार।